से खंडोड़ी जी यहाँ पर सरकार में हैं और ये अपने विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, लेकिन कोटद्वार के जो जन भावना के अनुरूप कोई भी काम नहीं हुआ है। जहाँ पर देखो आप गड्ढे हो रखे हैं, अगर कोई काम किया भी है तो वो जो है 6 महीने नहीं रहता है, क्योंकि उसमें जो है जो कंडीशन है उसमें 1 कट्टा सीमेंट में 20 कट्टा रेत मिला के कहीं ना कहीं यहाँ भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। बिल्कुल भ्रष्टाचार के आरोप, और ये जो है घाम तापों के अलावा जो है युवा भी इनसे परेशान है और नागरिक भी परेशान है। अब अगले आने वाले चुनाव में 27 में इनको ठीक से जवाब दिया जाएगा। मेरा कहना था कि उन्होंने सारे कोटद्वार को कहीं ना कहीं ट्रिपल इंजन ने बहुत पीछे छोड़ दिया। कोटद्वार का विकास बहुत पीछे जा चुका है। सारे कोटद्वार में आपने देखा होगा रोड में गड्ढा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ सचिन हिंदुस्तानी और आप सभी देख रहे हैं टीवी 24 आवर। अभी हम खड़े हैं जो रोड जाती है कौड़िया से, किसौर कौड़िया से जाती है बालासोड़ की ओर। वार्ड नंबर 24-25 की ये रोड है, जहाँ पे एक तरफ 25 और एक तरफ 24 नंबर वार्ड लग जाता है। और इसी और हमारे बीच यहाँ पे बिल्कुल मेन सड़क पर यहाँ पे हमें एक गड्ढा देखने को मिलता है। ना सिर्फ गड्ढा बल्कि यहाँ पे बहुत सारा पानी भी है। यहाँ पे स्थानीय निवासी जो है काफ़ी परेशान हैं और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कितने परेशान हैं यहाँ पे। उन्होंने जो सिस्टम होता है उस प्रकार से काम नहीं। नहर जो आगे से बंद थी और यहाँ पे गड्ढा खोद के ये नगर निगम ने किया या किसी ने सिंचाई विभाग ने किया, किसी ने भी किया है। यहाँ पे 1-1.5 साल से गड्ढा खोद रखा है। और यहाँ पे जो लोकल पार्षद हैं जो पहले भी रह चुके हैं अब भी रह चुके हैं, इनके द्वारा किसी प्रकार की कोई शिकायत नगर निगम या सरकार के द्वारा सरकार को नहीं की गई है। इसकी उपेक्षा कर रहे हैं हम आज यहाँ पे। और यहाँ पे अभी 1-2 बार पहले भी और कल इस रात सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे कोई लड़की यहाँ पे गिर गई है इस गड्ढे में। अब बहुत बड़ा गड्ढा है, मतलब लगते है तो बहुत तेज चोट लगेगी। चोट तो स्वाभाविक बात है जब लग रहा है गंदा, एक तो गंदा भी पानी है इसमें, और दूसरी बात यह है कि शासन इस रोज़ यहाँ से जो हमारी माननीय हैं यहाँ पे विधायक जी हैं वो इधर से कई बार निकल चुकी हैं, देख रही हैं, लेकिन उसमें इस प्रकार कोई भी यहाँ पे इस गड्ढे को नहीं देखा गया, अनदेखा किया गया है। विधायक द्वारा नजरअंदाजी का आरोप लगा रहे हैं और लोग भी यहाँ पे हैं, जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जानकी प्रसाद खंतवाल है। ये बताइए, जिस प्रकार से इतना बड़ा गड्ढा हो चुका है, लगभग रोड का आधा हिस्सा जो है इसने अपने उसमें आगोश में ले लिया। इस गड्ढे ने, बहुत बड़ा गड्ढा है, ये छोटा भी नहीं है। कोई गिर गया तो बिल्कुल जान माल की भी हानि हो सकती है। तो क्या कहेंगे इस गड्ढे को लेकर के, कितना बड़ा गड्ढा है लेकिन अनदेखी हो रही है अभी तक? बिल्कुल अनदेखी हो रही है। इससे इधर से कई VIP और गरीब कई नेता गुजरते रहते हैं, उनकी आंखों में अंधेरा है। हम लालडांग चिल्लर खार मार्ग की बात करते हैं, लेकिन ये रोड नहीं बन रही है। ये तो गड्ढा हम बहुत टाइम से देख रहे हैं इसको। ऐसे के इधर जाम लग जाता है और इधर भी जाम लग जाता है, तो आने जाने में बड़ी असुविधा होती है। कई लोग तो यहाँ पे गिरते गिरते बच जाते हैं। बरसात का पानी हो गया तो दिखेगा भी नहीं। बरसात का पानी जब फुल अप हो जाता है तो किसी को न तो सड़क आती नजर, न तो गड्ढा नजर आता है। तो यहाँ पे इसको जरूर जल्दी से जल्दी इसका निर्माण होना चाहिए और इसको ठीक तरह से काम होना चाहिए। यहाँ पे और स्थानीय बसी, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र रेड्डी। कहाँ पे रहते हैं आप? हम तो बालासोड़ में रहते हैं। ये बताइए, जिस प्रकार से इतना बड़ा गड्ढा का जो गड्ढा है, लगभग बहुत ज़्यादा बड़ा गड्ढा है ये। इस गड्ढे में अगर कोई गिरता है तो निश्चित रूप से चोटें भी ज़्यादा लगेगी। और जिस प्रकार से यहाँ पे पानी, और कहते हैं कि डेंगू का भी समय चल रहा है, तो ये उसका भी कारण बन सकता है, कई बीमारियों को ला सकता है। तो क्या कहेंगे, ये गड्ढा कब से है और कितनी परेशानी का सबक? इस गड्ढे को 1-1.5 साल हो गया जी, लेकिन क्षेत्रीय विधायक कभी इस खड्डे की ओर क्या किसी मुद्दे में ध्यान नहीं दे रही है जी। मतलब क्षेत्रीय विधायक का बिल्कुल नजरअंदाज करिए। बिल्कुल नजरअंदाज करिए। हमारे जो महापौर हैं उन्होंने आवारा पशुओं को भिजवाने की मुहिम तैयार की थी, उन्हीं के पीछे उन्हीं के लोग पड़ गए, आरोपों से गिर गए। हमारे यहाँ पे पुलिस वाले भी हैं, रात को ना कोई गश्त है ना कुछ है, ये घूमते रहते हैं। गश्त भी होनी चाहिए इस रोड में। हमारे बीच यहाँ पे विजय रावत भी है, विजय रावत जी भी है। मैं चाहूँगा रावत जी, ये बताइए, जिस प्रकार से बहुत बड़ा गड्ढा है, ये छोटा मोटा गड्ढा नहीं है, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर कि इतना बड़ा गड्ढा तो यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति गिर जाता है तो निश्चित रूप से गहरा भी बहुत है ये, क्या कहेंगे? जिस प्रकार आप देख रहे होंगे पूरे कोटद्वार में इस टाइम पूरा कोटद्वार ही, अभी फिलहाल तो हम यहाँ पर 25 नंबर वार्ड में आए हैं बालासोड़ में, और आपने देखा होगा पूरे कोटद्वार में सड़कों में गड्ढे हो रखे हैं, जिन गड्ढों के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। पूरे कोटद्वार में घूम रहे होंगे, आपने देखा होगा, आप भी उस टाइम मौजूद थे जब हमने देवी मंदिर में गड्ढे हो रखे थे, तो शासन प्रशासन को जगाने के लिए धान लगाए थे। पर आज यहाँ पर लगता है हम यहाँ पर 25 नंबर वार्ड में आए तो यहाँ पर स्विमिंग पूल बन चुका है बीच रोड में, शायद आज हम यहाँ पर स्विमिंग करने आ रखे हैं और शासन प्रशासन को जगाने आ रखे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, अभी हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी बताया, जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, इन सब ने बताया है कि कोटद्वार
कोटद्वार की विधायिका भी यहीं से जाती है, सारे नेताओं का मार्ग भी यही है। परंतु बड़े दुखद की बात है, इस रोड का अभी तक सुध नहीं लिया गया है। यहाँ पर पुलिस की भी चौकी है। सारा मेन मार्ग जिसे कहते हैं, कोड़े से लेकर देवी मंदिर तक, ये कहीं ना कहीं यहाँ से गाड़ियाँ भी जाते हैं, मुख्य मार्ग है, टैक्सियाँ भी यहाँ से जाती हैं। और देख रहे होंगे यहाँ पे जनताओं से भरा हुआ ये क्षेत्र है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर गड्ढा हुआ है। कल मुझे यहाँ पर स्थानीय लोगों का फ़ोन आया था और मैंने कहीं ना कहीं मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैंने जो PWD के अधिशासी अभियंता निर्भय सिंह से मैंने फ़ोन में बात करी सुबह इस गड्ढे के लिए। मैंने उनको उसका फ़ोटो भी भेजा है, पर उनका कहना ये है कि यहाँ पर जो सिंचाई विभाग द्वारा इसको गड्ढा किया गया है और हमने उनके खिलाफ कंप्लेंट भी की गई कई बार। तो पहले मैंने उनसे ये कहा है, इसमें हम लोगों की जो स्थानीय जनता उनकी गलती नहीं है। ये विभाग जो है आपके विभाग है, इनको आपस में आप दोनों सुलझाइए और हमें ये रोड जो गड्ढा हो रखा है ये जल्द से हमें शीघ्र ये बनना चाहिए, नहीं तो ये उग्र आंदोलन आपके विभागों में होगा। मैंने उनको चेतावनी दी है, इसमें हमारे जनता की कोई गलती नहीं है। ये आपका काम है, शासन प्रशासन का काम है। हमें नहीं मतलब सिंचाई विभाग से, ना हमें PWD से मतलब है। हमें केवल ये गड्ढा हो रखा है, हमें ये गड्ढा कहीं ना कहीं से ये बनना चाहिए। कहीं यहाँ पर मुझे बताया गया है, हमारे जो कल मेरे को एक शादी का फोन आया था, यहाँ पर एक्सीडेंट भी निरंतर हो रहे हैं। तो कम से कम उसको देखते हुए, और क्योंकि मुख्य मार्ग है, ये मुख्य मार्ग है, मैं अभी भी कहना चाहता हूँ शासन प्रशासन से, इस रोड को अतिशीघ्र और यहाँ पर तुरंत यहाँ पर इसका सर्वे करे और तुरंत देखेंगे जैसे पानी है, ये पानी भी बहुत गंदा है और यहाँ पे से जो है कहीं ना कहीं बीमारियों को भी जो है बीमारियां, मच्छर वगैरह बहुत परेशानी। मैं एक बात कहना चाहता हूं, इन लोगों ने वोट मांगी थी ट्रिपल इंजन के नाम पे, लोगों ने इनको जिता भी दिया, विश्वास भी करा दिया। कहीं ना कहीं मेरा कहना था कि उन्होंने सारे कोटद्वार को कहीं ना कहीं ट्रिपल इंजन ने बहुत पीछे छोड़ दिया। कोटद्वार का विकास बहुत पीछे जा चुका है। सारे कोटद्वार में आपने देखा होगा रोड में गड्ढा है, पर मैं ट्रिपल इंजन से अपील करना चाहता हूँ। विरोध तो हमारा हमेशा रहेगा आपके खिलाफ, पर स्थानीय जनता बहुत परेशान है। ट्रिपल इंजन से नाम पे आपने वोट मांगा था, तो मेरा ट्रिपल इंजन को वो है, निवेदन भी है और अनुरोध भी है, और उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई भी करेंगे। इस रोड को जल्द से जल्द बनाइए, जिससे स्थानीय जनता यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत परेशान है और इस रोड से जो गड्ढा अगर भर जाए तो मुक्त हो जाएगी। मेरा उनसे यही अपील है। हमारे बीच यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग भी हैं, ये बताइए क्या नाम है आपका? मैं सर यहाँ पे सुबेदार दरवान सिंह गुसाई हूँ जी। और यहाँ पे जब से खंडूड़ी जी यहाँ पर सरकार में हैं और ये अपने विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, लेकिन कोटद्वार के जो जन भावनाएं के अनुरूप कोई भी काम नहीं हुआ है। जहाँ पर देखो आप गड्ढे हो रखे हैं, अगर कोई काम किया भी है तो वो जो है 6 महीने नहीं रहता है, क्योंकि उसमें जो है जो कंडीशन है उसमें 1 कट्टा सीमेंट में 20 कट्टा रेत मिला के कहीं ना कहीं यहाँ भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। बिल्कुल भ्रष्टाचार के आरोप, और ये जो है घाम तापों के अलावा जो है युवा भी इनसे परेशान है और नागरिक भी परेशान है। अब अगले आने वाले चुनाव में 27 में इनको ठीक से जवाब दिया जाएगा। इन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया कि जो काम जो है कोटद्वार के जनता के अनुरूप काम किया हो। इन्होंने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया कि जो दिखाई दे रहा है विकास के नाम पर जीरो है यहाँ। और कभी अगर विधायिका आ भी गई तो इस रास्ते से निकल दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं और बाकी कुछ नहीं है जी। तो हम तो ये कहेंगे सरकार के लिए कि जो भी काम करना है उसको कितना टाइम हो चुका है इस गड्ढे को? इसको करीबन 1.5 से 2 साल हो गए इस गड्ढे को मैं देख रहा हूँ। यहाँ हमेशा इससे पानी बाहर निकलता है, यहाँ पर गाड़ियाँ लोग चोटिल हो रही हैं और सामने यहाँ पर पुलिस जो है यहाँ पर निरंतर इस गड्ढे की चौड़ाई भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। वो बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब तो वहाँ पर जो है मेरे ख्याल से 6 फीट भी रोड नहीं रह गई है। अब उधर यहीं पर पुलिस प्रशासन रहता है, लेकिन वो भी वहाँ पर आराम से जो है आदमी का जो है सब चीज़ RC ये सब चेक करते हैं वहाँ पे। लेकिन इस गड्ढे के बारे में उन्होंने भी प्रशासनिक रूप से कोई रिपोर्ट नहीं दी कि भाई इसको भी ठीक करो। कौन करेगा इसको? तो बस यही कहूँगा मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको बोलने का मौका दिया और इस शासन प्रशासन को तुरंत इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। खड़े थे बालासोड़ में, जो कि वार्ड नंबर 24 से 25 का है, हरसिंहपुर में। आपको बता दें, एक तरफ हम मांग कर रहे हैं लालडांग चिल्ललखार मार्ग की, जो कि एक ऐसा मार्ग है जहाँ पे NGT वाला मामला है और जंगलात की भूमि है। लेकिन ये भूमि तो ऐसी भूमि है जहाँ पे रोड बनाई जा सकती है। अगर यहाँ पे भी रोड नहीं बनेगी तो आप सोच सकते हैं कि कितनी उम्मीद आप करेंगे, कितनी उम्मीद आप कर सकते हैं कि लालडांग चिल्ललखार मार्ग बनेगा, क्योंकि वहाँ पे तो इस टाइम पे कोर्ट का स्टे भी लगा हुआ है। यहाँ पे जिस प्रकार से स्थितियाँ देखने को मिलती है, हम बोलते हैं लगातार बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो आप लालडांग चिल्ललखार मार्ग तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो पहले मुख्य मार्ग हैं उन्हें बनाने पर अगर आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आगे चल करके आपको जो है वोट भी मिलेंगे और काम भी होगा। लेकिन काम ही नहीं करेंगे तो किस बात का वोट और किस बात का कार्य? अभी तो विकास के नाम पर विनाश दिखाई देता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपको, तब तक के लिए वंदे मातरम और भारत माता की जय।